हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। दिस इज आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 10 साइंस, जिसमें हम अभी बायोलॉजी कवर कर रहे हैं। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर की ये वाली सेकंड वीडियो है, बिकॉज फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले होता क्या है कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्क यही होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एक स्पेशल तरह के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जिनको हम सेक्स सेल्स बोलते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्स सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इसीलिए उसको एसेक्सुअल बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इट टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। और इन्हीं सेक्स सेल्स को हम बोलते हैं गैमेट्स। ओके, तो ये जो हमारे गैमेट्स है या सेक्स सेल्स हैं ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं, मेल सेक्स सेल्स एंड फीमेल सेक्स सेल्स। तो ये दोनों गैमेट्स मिलके ही एक नया ऑर्गेनिज्म जो है उसको वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट उस न्यू सेल को बोलते हैं जो दोनों हमारे गैमेट्स के फ्यूजन होने से एक नया सेल बनता है। सिर्फ उस सेल को, उसको हम जो फर्टिलाइज होके नया सेल लाया है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। ओके जी। So now this zygote then grows and develops into a new organism in a due course of time. तो ये जो जो जायगॉट है कुछ टाइम के बाद ये ग्रो करेगा, इसमें डेवलपमेंट होगी, ठीक है, सेल डिविजन्स होंगी और ये कुछ टाइम के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, जिनमें फ्लावर्स होते हैं, उनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। लेकिन कैसे? The plants in which the sex organs are carried within the flowers and the seeds are enclosed in the fruit are called angiosperms. तो जिन हमारे प्लांट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं हमारे फ्लावर्स में, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनमें जो सेक्स सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्लावर में क्या होता है, जो हमारा मेनली एक प्लांट के ऊपर फ्लावर लगा होता है उसी में हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए वो एक फ्लावर में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द सेम फ्लावर कंटेन द मेल ऑर्गन एज वेल एज फीमेल ऑर्गन। तो होता क्या है यूजुअली, बेसिकली तो ये यही होता है मोस्टली कि जो एक फ्लावर होता है उसी में मेल ऑर्गन होता है, उसी में ही फीमेल ऑर्गन होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल होते हैं हमारे मेजोरिटी प्लांट्स बिकॉज दे हैव बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में जब दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हों तो ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। इन फैक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ हायर प्लांट्स इज दैट फ्लावर, ये हमने देख लिए। ओके, नाउ द फंक्शन ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि उसने एक तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स को उसने बनाना है ताकि जो फर्टिलाइजेशन है मेल और फीमेल गैमेट्स की वो हो सके और नए सीड्स जो हैं वो पैदा हो सके। द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक फीमेल एंड मेल गैमेट्स एंड टू इंश्योर दैट fertilization will takes place to make new seeds for the reproduction of plant, ठीक है। तो जो हमारा फ्लावर है उसका यही फंक्शन होता है कि उसने मेल और फीमेल गैमेट्स को बनाना है और उनकी फर्टिलाइजेशन करवानी है, ठीक है, ताकि नए सीड्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो सके। ओके, अब हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हम थोड़े से पार्ट्स देख लेते हैं कि होता कैसा हमारा फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा कोई फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लो, आगे वाली वीडियो में भी सॉरी स्लाइड में भी है ये, ठीक है। देखते हैं स्टेप्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। कैसे होती है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हम देखते हैं। सबसे पहले
द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन, इट मेक्स द मेल गैमेट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, मीन्स के फ्लावर में जो मेल होता है वो होता है हमारा स्टेमिन, और जो मेल ऑर्गन है उसने क्या प्रोड्यूस करने हैं, मेल गैमेट्स, और या क्या हम बोल सकते हैं, मेल सेक्स सेल्स। ठीक है, और ये जो मेल सेक्स सेल्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन आर पॉलन ग्रेन्स। जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना उनमें मेल सेक्स सेल्स या मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हमें पता है कि वो कुछ ऐसे दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ओके, अब हम देखते हैं कि हमने स्टेमन होता कैसे है। ये यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ, ये फ्लावर जो है उसके बीच का हिस्सा है। ठीक है, उसमें जो ये वाला पोर्शन है ये है हमारा स्टेमन। ठीक है जी, स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें हमारे पॉलन ग्रेन्स पड़े होते हैं, और एक ये ट्यूब वाला पोर्शन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये हो गया मेल पार्ट। ठीक है, स्टेमन हो गया हमारा मेल पार्ट। अब फीमेल पार्ट की बात करते हैं। फीमेल पार्ट को हम फ्लावर में बोलते हैं कार्पेल, कई बार पिस्टल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके ना तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज स्टिग्मा, ये जो ऊपर वाला स्वोलन पार्ट है ये होता है स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद होता है स्टाइल, ये पाइप जो स्टिग्मा को नीचे कनेक्ट करती है, किससे कनेक्ट करती है, विद ओवरी। ओके, जैसे ह्यूमंस में फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, वैसे प्लांट्स में भी ओवरीज होती हैं, और इसी ओवरी में क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा एग। ओके, तो ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में क्या आ गया, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, अब इसके बारे में हम देखते हैं, ये हम देख लिए। नाउ द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर called carpel makes the female gametes of plant, हमने देखा है। These female gametes are present in ovule, वो नीचे सर्कल्स जो बना हुआ है, ठीक है, उसको ओव्यूल बोलते हैं, और उसी में हमारे जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवा, एग सेल्स और एग्स। होगा क्या, द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन, जो हमारा पॉलन ग्रेन में मेल सेक्स सेल्स हैं या मेल गैमेट्स हैं, वो फीमेल गैमेट्स या एग सेल्स को फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, फर्टिलाइज कर देंगे। नाउ द फर्टिलाइज्ड सेल ग्रोज विद इन द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स नीचे हमने देखा है। ठीक है, और क्या बन जाएंगे, सीड्स बन जाएंगे। The seeds produce new plants on germination under suitable conditions of water, warmth, air and light. ओके जी, तो होगा क्या, जो पॉलन ग्रेन में मेल सेक्स सेल्स हैं वो फीमेल सेक्स सेल्स जिसको हम एग्स बोलते हैं उनसे वो फर्टिलाइज हो जाएंगे। फर्टिलाइज हो जाएंगे तो वो ग्रो करेंगे और बन जाएंगे सीड्स, और वो सीड्स से आगे क्या प्रोड्यूस होते हैं, न्यू प्लांट्स। अब हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात करते हैं। यस, नंबर वन इज रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल कुछ भी नहीं है, हमारे फ्लावर का ये जो बेस है, ठीक है, इस बेस को हम बोल देते हैं रिसेप्टिकल। ओके, नेक्स्ट इज सेपल्स। सेपल्स पत्तियां होती हैं फ्लावर की, इनका काम क्या होता है कि जो फ्लावर के इनिशियल स्टेजेस हैं इन्होंने उसमें फ्लावर को प्रोटेक्ट करना होता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए। नेक्स्ट इज पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं ये कलरफुल पत्तियां होती हैं, ठीक है, हमारे फ्लावर की। इनका काम क्या होता है, इन्होंने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है फॉर पॉलिनेशन एंड टू प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज स्टेमिन। ठीक है, और ये जो सेंटर में है ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्पेल। ओके जी, नाउ नेक्स्ट इज स्टैमेन। हमने देखा इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व्हिच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स, और वो पॉलन ग्रेन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एंथर। ओके, और इस एंथर में वो पड़े होते हैं। द गमेट्स ऑफ प्लांट आर मेड इन द एंथर ऑफ स्टैमेन, हमने देख लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कार्पेल या पिस्टल, जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं प्लांट का। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आफ्टर दैट स्टिग्मा का क्या काम होता है, स्टिग्मा का काम होता है कि इसने पॉलन्स को अपने ऊपर रिसीव करना है।
पॉलन्स जो हैं वो सबसे पहले इस स्टिग्मा पे ही आते हैं और ये ना बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, इतना स्टिकी होता है कि जो पॉलन्स हैं वो इसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं, ठीक है? और ताकि वो अच्छे से पॉलिनेशन जो है वो हो सके। अब स्टाइल, स्टाइल ये रहा नीचे एक ट्यूब, इसका क्या काम है कि यहाँ स्टिग्मा के ऊपर जो भी हमारे पॉलन ग्रेन्स आए हैं, इसने उसको नीचे लेके जाना है टुवर्ड्स ओवरी, ठीक है? ओवरी में क्यों लेके जाना है? बिकॉज़ वहाँ पे एग पड़ा है, ठीक है? नाउ ओवरी द फीमेल गैमेट्स आर मेड इन द ओवरी ऑफ एपल जैसे हमारे ह्यूमन्स में होता है, ठीक है? इट इज़ सराउंडेड बाय नंबर ऑफ मेल ऑर्गन्स कॉल्ड स्टैमेन्स। हमें पता है कि ओवरी के सराउंडिंग में या फीमेल ऑर्गन के सराउंडिंग में बहुत सारे हमारे मेल ऑर्गन्स पड़े होते हैं। स्टैमेन्स क्यों पड़े होते हैं इतने सारे? ताकि पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। ओके, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट अब होगा क्या? अ न्यू सीड ऑफ प्लांट इज फॉर्म्ड। न्यू सीड तब बनता है जब मेल गमेट्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स यूनाइट विद फीमेल गमेट्स प्रेजेंट ऑन ओव्यूल। हमने देख लिया। ओके, अब ये दो स्टेप्स में होता है। कैसे होता है? नंबर वन इज पॉलिनेशन एंड नंबर टू इज फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्शन तो हमने देख लिया है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में यूनाइट करते हैं तब एक न्यू सीड फॉर्म होता है, लेकिन होता कैसे है उसके हमारे पास दो स्टेप्स हैं। नंबर वन इज पॉलिनेशन एंड नंबर टू इज फर्टिलाइजेशन। अब हम इनको देखते हैं। ओके, नंबर वन इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है कि सिंपल पॉलन ग्रेन्स का एंथर से उठ के स्टिग्मा तक जाना, उसको हम पॉलिनेशन बोल देते हैं। सिंपल, ठीक है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। लेकिन ओके, ये चीज रहेगी। ये होता कैसे है? अब खुद से तो वो उठ के जाएंगे नहीं, ठीक है? वो जाएंगे अगर किसी कोई इंसेक्ट आया, वो पॉलन ग्रेन्स के ऊपर बैठा, ठीक है? तो वो उसके फीट में, ठीक है, एनी हाउ वो उसके साथ चले गए और वो गया, वो किसी सेकंड वाले उस पे गया फ्लावर पे, वहां पे जाके उसने वो छोड़ दिए, ठीक है? ऐसे बर्ड्स के थ्रू, विंड के थ्रू, हवा के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है, वाटर के थ्रू, ठीक है? दीज आर दी वेज। लेकिन जो पॉलिनेशन होती है वो भी दो तरह की होती है। नंबर वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड नंबर टू इज क्रॉस पॉलिनेशन। इनको देखते हैं। नंबर वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? जब भी पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा, लेकिन ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है? कि जब भी एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन्स उठ के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाएं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। When pollen grains from the anther of flower are transferred to the stigma of same flower or another flower on the same plant, means एक ही प्लांट पे हो रहा है ना, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। एक ही प्लांट पे जब आपस में जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा कि जब पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर हो जाए तो वो हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन ये तो अगर आपको सिंपल बोलना है तो आप ऐसे बोल दोगे, लेकिन जब आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको टिपिकल वर्ड्स लिखने पड़ेंगे कि जब पॉलन ग्रेन्स एंथर ऑफ अ फ्लावर से जाते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट, ठीक है? इसमें प्लांट्स अलग अलग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। होता कैसे है? होता ऐसे है, ये एक जीआईएफ चल रहा है, हम इसको ध्यान से देखते हैं। इट occurs when male gamete present in pollen grain joins with egg present in ovules। हमें पता है, ठीक है? उसके बाद दिस हैपेंस एज फॉलो। होता कैसे है? जब भी एक पॉलन ग्रेन आया कोई, ठीक है, वो इस स्टिग्मा पे आएगा। जस्ट गिव मी अ सेक। या पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे उसने लैंड किया, स्टाइल से वो नीचे गया, ठीक है? नीचे पॉलन ट्यूब से नीचे गया, ठीक है? नीचे ओवरी, ओवरी में आया, ओवरी में क्या पड़े थे? एग्स पड़े थे, ठीक है? पड़े थे तो क्या बन जाएगा? एक नया सेल बन जाएगा, ओके? और वो नया सेल, उसको हम जायगोट बोलते हैं। और वो जो जायगोट है वो विद टाइम इट विल गेट डेवलप इनटू अ फ्रूट, और उस फ्रूट के अंदर क्या पड़े हैं? बहुत सारे सीड्स। ओके, आप इस जीआईएफ को अच्छे से देख सकते हो।
पॉलन से वो नीचे आ रहा है, ओव्यूल्स में जा रहे हैं, ठीक है, हमारे पॉलन ग्रेन्स। अब एक ओव्यूल में क्या हो रहा है, हमारा जायगोट बन रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुई है, जायगोट बन रहा है। एवरी फर्टिलाइज ओव्यूल कैन डेवलप इनटू अ सीड, हर एक जो एग फर्टिलाइज हुआ उसका एक सीड बन रहा है। और ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, ओवरी जो उसमें एक फ्रूट डेवलप हुआ, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं हमारे सीड्स। सो इधर देखते हैं, when pollen grain fall on stigma it bursts open and grows into a pollen tube through the style towards the female gamete in ovary। जब भी हमारा pollen grain स्टिग्मा के ऊपर आता है तो वो ओपन हो जाती है और नीचे की तरफ एक pollen ट्यूब ग्रो कर देती है जो कि स्टाइल से होती हुई ओवरी तक जाती है। और the tip of the pollen tube burst open in ovary and male gamete comes out। अब होगा क्या, जो हमारा pollen नीचे pollen ट्यूब नीचे गई है वो अंदर जाके बर्स्ट हो जाएगी और उसमें से जो हमारा मेल गैमेट है वो बाहर आ जाएगा। और मेल गैमेट जो है वो एग के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा, जाइगोट। ओके जी। नाउ नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, हम ह्यूमंस के एग्जांपल लेके चलते हैं। हाँ, जो मेल सेक्स सेल है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, ओके, और जो हमारा फीमेल सेक्स सेल है वो सेम है हमारा एग, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो सबसे पहले हमारा बनता है जाइगोट, देन जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से बेबी। लेकिन कैसे, ऐसे, इट टेक्स प्लेस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्स सेल्स, वी नो, ठीक है। गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट इन एनिमल्स इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम और एग, हमने देख लिया है। नाउ इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो जो हमारा जब सिंगल सेल जो होता है, ठीक है, दोनों आपस में मिले और एक न्यू सेल बनाया फर्टिलाइज करके, वो हो गया हमारा जाइगोट, ठीक है। नाउ इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। मींस के यहाँ तक का जो प्रोसेस है, जाइगोट बनने तक का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके। नाउ अब इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेजेस में अर्ली स्टेजेस जो होती हैं डेवलपमेंट की, उसमें हम अनबॉर्न बेबी को बोलते हैं एम्ब्रियो। और जब उसके बॉडी पार्ट्स, वो एम्ब्रियो में से जब छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तब हम जाके उसको बोलते हैं कि वो है फीटस। जब तक बॉडी पार्ट्स नहीं बने हैं तब तक वो एम्ब्रियो है, और जब तक वो मल्टी सेलुलर नहीं बना है तब तक वो जाइगोट है। ओके, सिंगल सेल्ड इज जाइगोट, मल्टी सेलुलर इज एम्ब्रियो, और जब बॉडी पार्ट्स डेवलप हो गए तो उसको हम बोलते हैं फीटस। फर्टिलाइजेशन हमने देख लिया, मेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब ये फर्टिलाइजेशन भी ना दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ओके, नाउ द फर्टिलाइजेशन विच अकर इनसाइड द बॉडी, जो हमारी बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन होती है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में होती है, ठीक है, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब इंटरनल वे ऑफ फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉपुलेशन के टाइम मेल एनिमल लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स जो है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड इजैकुलेट करता है, ठीक है, ये इंटरनल होती है। अब जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म के, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, कि वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज हो रहा है, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल वी हैव एम्फीबियंस। ओके, अब होता क्या है इनमें, मेल पहले, फीमेल है जो वो अपने एग रिलीज करेगी, और जो मेल है वो वेट करेगा कि कब एग्स रिलीज हो। जब एग्स रिलीज हो जाते हैं तो जो मेल है वो उन एग्स के ऊपर अपने जो स्पर्म्स हैं उनको स्प्रेड कर देता है, और जो फर्टिलाइजेशन है इट टेक्स प्लेस बाय कोलिजन बिटवीन स्पर्म्स एंड एग्स। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट, ह्यूमंस की तरफ जाने से पहले हम एक करेंगे टॉपिक जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी होता क्या है, the age at which sex hormones begin to produce and the boy and girl become sexually mature is called puberty। वो एज, जिस एज पे जाके ह्यूमन बॉडी में सेक्स हार्मोन्स जो हैं वो उनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है, और जो बॉय एंड गर्ल हैं वो सेक्सुअली मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ओके, गर्ल्स में ये थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाती है,
ठीक है, गर्ल्स में यूजुअली 10 to 12 एज पे स्टार्ट हो जाती है और बॉयज में 13-14 पे। ओके, अब होता क्या है, कैसे बोलते हैं हम कि प्यूबिटी स्टार्ट हो गई है? ऑन अटेनिंग प्यूबिटी जो मेल गॉनेड्स हैं कॉल्ड टेस्टिस, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। ठीक है, उनमें स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो फीमेल गॉनेड्स हैं उनमें जो ओवरीज हैं वो एग्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं। जो गर्ल्स होती हैं उनमें ऑलरेडी बाय बर्थ ही बहुत सारे जो एग्स हैं वो होते हैं, इमेच्योर एग्स होते हैं, लेकिन उनकी जो रिलीजिंग है वो नहीं होती है। वो कब रिलीज होते हैं? जब प्यूबिटी स्टेट आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंपल सा फंडा कि जब प्यूबिटी आती है तो मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और फीमेल्स में रिलीजिंग ऑफ एग्स बाय ओवरीज। ओके, सेकेंडली हमारे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। हमने देखा है, तो कौन से हैं वो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं? तो जो मेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है, वो रिलीज होते हैं फ्रॉम टेस्टिस और उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और जो ओवरीज हैं वो दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। नंबर वन इज ऑस्ट्रोजन एंड नंबर टू इज प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो हमारा फीमेल्स पे दो होते हैं, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और जो मेल्स होते हैं उनमें एक ही होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब उसके बाद चेंजेस इन प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का इंटरनल तो हमने देख लिया, ठीक है, कि स्पर्म प्रोडक्शन होती है, एग प्रोडक्शन होती है और हार्मोन्स की प्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन हमारे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल भी हमें कुछ ना ऐसा दिखता होगा कि जिससे हमें पता चलता है कि प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो गई है। अगर हम बॉयज की बात करें तो एक्ने तो चलो बॉयज गर्ल्स में कॉमन है। ठीक है, बॉयज के फेशियल हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मोस्टैच। ठीक है, वॉइस जो है वो डीपन होना स्टार्ट हो जाती है और मूड स्विंग्स, जेनिटल एरियाज की ग्रोथ, ठीक है, ये सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। या वेरियस चेंजेस व्हिच अकर इन बॉयज एट प्यूबर्टी आर हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन्स, चेस्ट एंड फेस, वॉइस डीपनिंग हमने कर लिया है एंड मस्कुलर डेवलपमेंट, डीपनिंग ऑफ वॉइस। और गर्ल्स में क्या आते हैं? वेरियस चेंजेस व्हिच अकर इन बॉय आई एम सॉरी व्हिच अकर इन गर्ल्स आएगा यहाँ पे, which occur in girls at puberty are development of mammary glands and menstruation. Okay, so ये हमने puberty stage देख ली है। अब हुआ क्या? अब हम देख रहे हैं कि puberty stage आ गई है, तो जो बॉय है या पर्टिकुलरली गर्ल है, दे आर मेच्योर इनफ फॉर देयर सेक्सुअल लाइफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, before going for fertilization in humans, number one is male reproductive system and then is female reproductive system. अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं। नंबर वन इज टेस्टिस, नंबर टू इज स्क्रॉटम, नंबर थ्री इज vas deferens, नंबर फोर इज prostate gland and number five is penis. ये आप डायग्राम में देखो, सो दिस वन इज पीनिस एंड दिस वन, ये होते हैं हमारे टेस्टिकल्स। ठीक है, एंड दिस पाइप इज वास्ट, आई एम सॉरी, दिस पाइप इज वास्ट डेफरेंस। ओके, और ये है हमारी यूरेथ्रा, ये रेड कलर वाली। ठीक है, चलो विल मूव फर्दर। हमारे मेल्स में जो प्राइमरी ऑर्गन है दैट इज द टेस्टिस, और ये एक स्मॉल मस्कुलर पाउच में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। और जो हमारा स्क्रॉटम का टेम्परेचर होता है, इट इज यूजुअली जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उससे 3 डिग्री लोअर होता है। दिस इज सो बिकॉज ताकि जो स्पर्म की प्रोडक्शन है वो हो सके अच्छे से। और जो हमारे स्पर्म्स हैं, अब इसमें हमने एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी देखा है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। दिस दिस इज आवर प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि जो हमारे स्पर्म्स हैं उसको न्यूट्रिशन देना। ठीक है, और उसके लिए एक सीमेन प्रोड्यूस करना ताकि जो स्पर्म्स हैं वो इजीली ये vas deferens से अपना, ये जो हमने देखा है ये vas deferens, ये टेस्टिस से अपना सिक्रेशंस लेते हैं एंड देन ये हमारा प्रोस्टेट है। ठीक है, और ये हमारा vas deferens है, आई एम सॉरी यूरेथ्रा है। ठीक है, तो होता क्या है, हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड के दो फंक्शंस है, एक तो हमारे स्पर्म्स को न्यूट्रिशन देना एंड नंबर टू इज सीमेन प्रोड्यूस करना ताकि जो हमारे स्पर्म्स हैं वो इजीली हमारे
वेस्ट एफरेंस एंड देन हमारा यूरेथ्रा वहां से अच्छे से वो ट्रांसपोर्ट कर सके। नाउ नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसमें होती है हमारी ओवरीज। ओवरीज हैं हमारे, ये पड़ी है, yes, हमारे पास दो ओवरीज होती हैं। एंड नेक्स्ट इज फैलोपिन ट्यूब्स। ये होती हैं हमारी फैलोपिन ट्यूब्स, ये वाली, ठीक है, ये होती है हमारी फैलोपिन ट्यूब्स। नेक्स्ट इज यूट्रस, दिस इज आर यूट्रस एंड विजाइना, ओके, दिस इज विजाइना। नेक्स्ट इज एग्स जो होते हैं वो हमारे ओवरी से रिलीज होते हैं, ठीक है, ओवरी हमारी एग्स को रिलीज करती है और जो एग होता है वो कहाँ चला जाता है, रिलीज होके फैलोपिन ट्यूब्स में। ओके, अब जो मान लो फर्टिलाइजेशन हो रही है, स्पर्म्स आ रहे हैं फ्रॉम वेजाइना, ठीक है, तो वो स्पर्म्स जो है ना वो यहाँ से यूट्रस से होते हुए देखेंगे, दोनों साइड स्प्रेड हो जाएंगे और जहाँ पे भी एग पड़ा होगा, जिस भी फैलोपिन ट्यूब में पड़ा होगा, वहां पे जाके वो उसको फर्टिलाइज कर देंगे। मीन्स के जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, हमारी इन फैलोपियन ट्यूब्स। Okay, now the fertilized egg gets sticks to the walls of the uterus and develops into a baby. अब यहाँ से क्या होगा, फैलोपिन ट्यूब से जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है, मीन्स जायगोट है, वो नीचे आ जाएगा और यूट्रस की वॉल से स्टिक कर जाएगा और वहीं पे वो डेवलप हो जाएगा इनटू अ बेबी। ओके, अब फर्टिलाइजेशन होता क्या है वी नो, लेकिन ह्यूमंस में कैसे होता है, दैट व्हेन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू वेजाइना, दे मूव अप टू सर्विक्स एंड देन टू यूट्रस। ओके, अब यहाँ से वेजाइना से आए, ठीक है, दिस इज आर सर्विक्स, ये वेजाइना और यूट्रस के बीच में, बीच का एरिया, ये सर्विक्स, यहाँ से वो ऊपर एंटर कर गए, ठीक है। ऑन रीचिंग फैलोपियन ट्यूब्स, इफ देयर इज एनी एग रिलीज्ड, इफ अगर कोई एग रिलीज हुआ पड़ा है ड्यूरिंग ओवुलेशन, तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, एल्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ओके, अब ये ओवुलेशन क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का आपको फंडा पता, आई होप के लग गया हो, कि फर्टिलाइजेशन तभी होती है जब फैलोपियन ट्यूब में कोई ना कोई एग सेल जो है वो हमारा रिलीज हुआ पड़ा है ड्यूरिंग ओवुलेशन। नाउ नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन फॉर एग्जांपल हमारी होगी, तो फर्टिलाइजेशन पे क्या होगा, एक जायगोट फॉर्म्ड होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग जिसको हम जायगोट बोलते हैं, ठीक है, ये पड़ा है हमारा। तो ये क्या करेगा, एकदम से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। जैसे कि इसने अब पहले 2 स्टेज पे आ गया, फिर 4 स्टेजेस, फिर 8 सेल, फिर 16 सेल, ऐसे ना ये खुद को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। जब ये इस स्टेज में है, अभी डिवीजन वाली स्टेज में है, तो इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। और ये एम्ब्रियो नीचे आ जाएगा और कहाँ पे इम्बेड हो जाएगा, इन आर यूट्रस। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब हमारा जो एम्ब्रियो है वो फर्टिलाइज हो, सॉरी, जायगोट बना फर्टिलाइजेशन के बाद, फिर वो डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बना और जब वो नीचे आके स्टिक हो गया टू द वॉल्स ऑफ यूट्रस, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, एक डिस्क लाइक टिश्यू डेवलप हो जाता है बिटवीन यूट्रस एंड एम्ब्रियो, दोनों के बीच में एक टिश्यू डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बहुत जरूरी होता है। ये प्लेसेंटा का क्या काम होता है कि इस प्लेसेंटा से ही हमारे बेबी जो डेवलप कर रहा है इन दी वोम, उसकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम फुलफिल होती हैं। एग्जाम्पल, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी है वो सारा इस प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है बेबी को। मैंने आपको पीछे एक ओवुलेशन का बोला था, उसको हम देखते हैं कि वो होता क्या है। सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स, दैट इज मेंस्ट्रुएशन, इसको हम देखते हैं। इसके हमारे पास फेजेस हम देखते हैं, पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के फीमेल्स में हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। नंबर 1 इज ल्यूटियल फेज, नंबर 2 इज मेंस्ट्रुएशन एंड नंबर 3 इज ओवुलेशन, ठीक है। इसको वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, मान लो कि हमारी जो, इसके साथ चलते हैं कंटेंट के साथ, द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओवुलेशन। जब भी हमारी ओवरी एग को रिलीज करती है उसको हम बोल देते हैं ओवुलेशन, ठीक है जी। इट टेक्स प्लेस ऑन द 14th डे ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज। 28 डेज हम साइकिल ये बोलते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी गर्ल को आफ्टर 28 डेज बाद जो है वो मेंसेस जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ओवुलेशन होगी
वो उसके 28 मान लो कि फर्स्ट को आपको मेंसेस आए हैं और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो जब 14th डेट आएगी तो दैट विल बी योर ओवुलेशन डे। मीन्स के उस दिन जो आपकी ओवरीज हैं वो एग को रिलीज कर देंगी, ठीक है? ऑन 14th। ओके, बिकॉज़ आपका जो साइकिल है वो 28 डेज का है। ओके, उसके बाद बिफोर ओवुलेशन, अब ओवुलेशन मान लो हुआ नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो यूट्रस है ना वो खुद को रेडी करना स्टार्ट कर देता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है? कैसे कि उसकी जो इनर लाइनिंग्स होती है ना, उसके साइड पे ना वो थिक हो जाती हैं और वहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो जमा होना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो यूट्रस है वो खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? दीज चेंजेस आर नेसेसरी टू सपोर्ट द फर्टिलाइज्ड एग। If egg is not fertilized, then this uterus lining also breaks down in the form of bleeding. This is called menstruation. Okay, अब होगा क्या, मान लो कि एग जो होता है ना, उसकी जो एज होती है वो एक दिन की होती है, मीन्स 24 आवर्स। तो आपका जो एग है उसको 24 आवर्स में ही फर्टिलाइज होना होगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ, कि आपका एग खत्म हो गया और जो भी ब्लड वेसल्स यहाँ पे थी वो सारी क्या हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। जो यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग बनी थी, बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो वो इंटरनल लाइनिंग जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है? एंड इट हैपेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। जी, अब हमारे पास नेक्स्ट है मेनोपॉज एंड मेनॉर्क। अब मेनोपॉज क्या होता है कि किसी भी फीमेल की परमानेंट मेंस्ट्रुएशन का बंद हो जाना, ठीक है? द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। मींस के इसके बाद जो लेडी होगी उसकी बेबी कैरिंग की जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। उस मेनोपॉज अगर आ गया तो एक लेडी कभी भी बेबी कैरी नहीं कर पाएगी। इसका मतलब जो है कि उसकी जो ओवरीज हैं उन्होंने एग रिलीज करना अब बंद कर दिया है। एग रिलीज करना बंद कर दिया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती है, ना ही कोई बेबी की डेवलपमेंट हो सकती है। इसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। और ये यूजुअली लेडीज में 45 प्लस की एज से आना हो जा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? कईयों में अर्ली, कईयों में 50 प्लस भी हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज मिनार। मिनार क्या होता है? आफ्टर प्यूबिटी, आपने प्यूबिटी गेन की है उसके बाद जब आपका फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है? फर्स्ट पीरियड्स जब आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि क्या हो गया, मेनार्क। वो हम मेनार्क बोलते हैं। ओके जी, सो this was all about the chapter that how do organisms reproduce. I hope कि आपको चैप्टर में थोड़ा बहुत कुछ तो समझ आया होगा। And if you have any doubts then please let me know in the comment section, and please do like, share, subscribe the channel, and please share the video uh, so that we can come up again with new content. And now I'll try आफ्टर दिस कि हम थोड़ा सा अब केमिस्ट्री या फिजिक्स की तरफ भी जाएं। या इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स आवर फिजिक्स। एंड थैंक यू सो मच, होप टू सी यू सून अगेन, थैंक यू।